Hello friends, this is Chapila here. Welcome to my channel, Ebirat Study Center. आज आम द वैदिक पीरियड टोटाल सबकि जहाँ आम ये भिडियो ही डिस्कस करवा ठीक अच्छे जो मैंने भी प्रिपरेशन लाइन रे अच्छे से ये भिडियोटी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहिबो तो सहित जो मैंने आईसीएससी कोर्स करुँच सीबीएसई सॉरी सीबीएसई नुह क्लास 9 ठीक अच्छे से ये भिडियोटा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहिबो देखो अच्छा द वैदिक पीरियड अच्छा ये जो पीरियड को अच्छी वैदिक पीरियड आम कहाँ कहला वैदिक पीरियड से कहला जो कि वैदिक पीरियड रे वेदर उद्भावन होता बा वेदर यूज होता अच्छा ये वेद पुणी कौन वेद होची गोटे संस्कृत वर्ड बा ये वेदटा संस्कृत वर्ड रू आसी जार नाम विद अर्थ कौन नॉलेज ठीक अच्छे नॉलेज ज्ञान आहरण करवा जो जगार आम ज्ञान पाई ताकू आम विद कही था वेद कही था ओके चारि प्रकार वेद अच्छी ऋग साम यजुर एंड अथर्ववेद तो वैदिक पीरियड आरंभ कला किए भारत रे वैदिक पीरियडटा आरंभ करथिला किए तो यहाँ आम निश्चित भाव में जाना आवश्यक तो वैदिक पीरियडटा आरंभ करते आर्यंस लोक मैंने आर्यंस माने ये आर्यंस होती से ही माने जो मैंने सेंट्रल एशिया रू आसी ठीक अच्छे ना नहीं जो मैंने सेंट्रल एशिया रू आसी ताकू आम कहवा आर्यंस आर्यंस को आम कौन कहू से मैंने नॉलेजियल बा आम जदि कहवा नॉलेजियस्ट पीपल बा आम जदि कहवा से माने गोटे कौन जो मैंने शिक्षा दे पारती बा शिक्षा जो मानक जदि कहवा जो मैंने शिक्षित अटंती ठीक अच्छे ना नहीं जो मानकर माने तांकर व्यवहार आचरण रे से मानकर सब कुछ ज्ञान थाए ठीक अच्छे ताको आम आर्यंस कहवा आउ ए आर्यंस माने आमर भारत को आसिकी सेंट्रल एशिया रु से माने वैदिक पीरियड आरंभ करते ठीक अच्छे वेदर ज्ञान देते आउ केबे आसी 2000 बीसी आउ 2000 बीसी ये देखो 2000 बीसी को जगह 1500 बीसी लिखी दे था ठीक अच्छे आउ यही माने भारत को सही समय आसी जो समय हड़प्पा सिविलाइजेशन चलुला बा इंदस वैली सिविलाइजेशन चलुला से समय आर्यंस लोक मैंने आसी एवं कौ जगह को आसते से मैंने आसी आमर एबे जोटा आम कहूँ पाकिस्तान एवं पंजाब ठीक अच्छे किछि मात्रा रे पाकिस्तान जाउछि और किछि मात्रा रे आमर कौन भारत रे जाउछि एटा हला पाकिस्तान मान नियंतु एटा हला एमती आमर इंडिया मान नियंतु फॉर एग्जांपल तो ये जो यही जगह को आसते से माने एटा पंजाब एमती आसते राजस्थान को एमती कवर करके एमाने आसीते ताको आम कहबा कौन से जगह से समय कहला सप्त सिंधु बोली कहा जाउथिला इज दैट क्लियर समस्त को बुझा पड़ुछि ठीक अच्छे तापर आम जा वैदिक पीरियड को आम दी भाग में विभक्त करूँ गोटे है अर्ली वैदिक पीरियड जहाँ को आम ऋग वैदिक पीरियड बोली कहीदे तापर लेटर वैदिक पीरियड जहाँ को आम ओके लेट वैदिक पीरियड कहीदे अर्ली वैदिक पीरियड वेदर उद्भावन होता जोटा कि मुझे कहली ऋग वेद साम यजुर्वेद अथर्व एमती 4टी वेद आसाला ठीक अच्छे तापर लेटर वैदिक पीरियड कौन इंट्रोड्यूस होता सूत्रस माने होता को सूत्रस आम उद्भावन करते 6 स्कूल फिलोसफी आसाला 6टी स्कूल फिलोसफी अर्थात फिलोसफी माने उद्भावन होता एपिक्स होता पुराणस होता तो यहाँ आम धीरे धीरे पछरे डिस्कस करवा ठीक अच्छे आउ अर्ली वैदिक पीरियड बा सॉरी लेटर वैदिक पीरियड को आम पोस्ट वैदिक पीरियड कहीदूँ कौन लेटर वैदिक पीरियड को आम पोस्ट वैदिक पीरियड कहीदे था
ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି अर्ली वैदिक पीरियड। देखो जो समय जोटा एग्जाम माने क्वेश्चंस आसाला सेटा भी मुझे आपको डिस्कस करदेवी। ठीक अच्छे देखो ये आपको यही रिलेटेड क्वेश्चंस अच्छी यहाँ भी आपको डिस्कस करदेवी। अर्ली वैदिक पीरियड ऋग्वेद से कौन देखो अर्ली वैदिक पीरियड मुझे आपको 4 वेद उदाहरण होता मुझे कही ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। बुझीपार तो यही 4टी वेद उद्भावन होता एवं सबू वेद समय अलग अलग प्रकार माने आम जदि कहबा तार सिस्टम थिला अलग अलग प्रकार सिस्टम थिला। कौन कौन सिस्टम थिला देखो ऋग्वेद पीरियड रे ठीक अच्छे से माने केतोटी गॉड को कौन करते प्रेयर करते गॉड को से माने मानुले आउ से गॉड किए थे नेचुरल गॉड थे। ठीक अच्छे ना एमती आमर माने जदि कह शिव शंकर विष्णु एमती नथिले से माने जो माने नेचर को माने पसंद करते नेचर जो माने आमको किसी हेल्प करुँच नेचुरली से माने गॉड बोली भावुले जमती कि इंद्र। ठीक अच्छे से समय इंद्र थे सबुठार शक्तिशाली भगवान जदि आम कह सबुठार आम जदि कह एनसीएंट गॉड बा एनसीएंट हिंदुइज्म गॉड थे से इंद्र। ठीक अच्छे ये आप देखु ही इज द गॉड ऑफ स्वर्ग स्वर्ग एंड देवास अर्थात से को गॉड थे स्वर्गर गॉड थे एवं देवासर गॉड थे। ठीक अच्छे आ इंद्र कौन करती आप तो जानूँ समस्ते कि से समय से जान नी मैंने से जहाँ भी जानी से जी हेल्प कला गॉड बोली भावुले नहीं कि ऑब्वियसली गॉड अटे सेमती नुहे माने से मैंने देवता बोली भावुले। ठीक अच्छे भगवान नो देवता बोली भावुले क्या देवता बोली भावुले जो मैंने नेचुरली हेल्प करते। ठीक अच्छे देवता अच्छा इंद्र देवता कौन करती ऑब्वियसली स्काए आकाश रहीकि लाइटिंग करती माने ये जो वेदरिंग काम वेदरिंग जो चेंजेस होची थंडर स्ट्रोम ये सब माने वर्षा करती ताको आम इंद्र कहूँ। तो ऑब्वियसली जो समय वर्षा होता जो जी वर्षा करूला से जानी कि वर्षा किए करता ना इंद्र वर्षा करूले। ठीक अच्छे तो ताको से पूजा कले आ गोटे भी कारण अच्छी कि इंद्र जो वर्षा करूले से समय एग्रीकल्चर बहुत सुफल होता सुफल देता परिणाम तापर अग्नि कौन अग्निर भी निश्चित भाव में पूजा करते से मैंने। ठीक अच्छे जहाँ अतिथि बोलिकी कहते अग्नि को। ठीक अच्छे आ अग्नि देवता से माने हाइम्स ऑफ वेद एंड ब्राह्मणस लिखी थे। ठीक अच्छे ना अग्निर विषय से जगार लिखाई वेद आम जदि कह हाइम्स हाइम्स कौन हाइम्स माने जोटा आम भजन गाऊे ताको आम हाइम्स बोली कौचे से माने ऋग्वेदिक पीरियड से माने गीत गाई गई भगवान को माने प्रार्थना करते प्रेयर करते एवं करुचे आम। अग्नि इज द सेकेंड मोस्ट मेंशन गॉड इन द वेद अर्थात इंद्र पर किए आसती अग्नि आसती। ठीक अच्छे अर्थात फास्ट थे इंद्र तापर सेकेंड मोस्ट पॉपुलर या मेंशन गॉड इन द वैदिक पीरियड। तापर वरुण वरुण कौन देखो द नेम्स ऑफ इंद्र मित्र वरुण एंड द Nasatyas are also attested in Mitanni treaty suggested that the sum of the religion of the Mitannis was very देखो वरुण आम जदि कहवा इंद्र भी थिले मित्र भी थिले तो सहित वरुण थे एमती कि नसात्यस से गॉड थिले जो जगह आर ऑल्सो अटेस्टेड इन मिटानी ट्रिटी से सजेस्टेड दैट द सम ऑफ द रिलीजन इन द मिटानी वाज वेरी। तो वरुण देवता भी थे तापर सोम थे सोम सोम देवता जोड़े थे ये इम्पोर्टाट नुहे। ओके सोम एस्पेक्ट ऑफ द सोम सैक्रिफाइस इन पुणे इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ ब्राह्मण फॉलोइंग द सेम रिचुअल यूज इन 500 BC CM नाटू द ऋग्वेद कंटेंट लिटिल कौन ऑब्वियसली अलग टे देला अर्थात सोम माने जदि कहवा
टिके वेट नहीं एटा सोम प्रोब्लेम है टिके टिके वेट कौन एटा अच्छा ए पॉइंट छाड़तु अलग हिसाब से देला मुझे बुझीपारे सरी फॉर दैट एटा कौ हिसाब से ना माने पॉइंटा बुझे कि कौ रिलेटेड देला मुझे बुझीपारे तो यही रिलेटेड किसी आम क्वेश्चन देखा देखो ठीक अच्छे तो ये देखो व्हिच ऑफ द 3 गॉड्स वर एस्पेशली इम्पोर्टेंट इन द ऋग्वेदिक पीरियड देखो ऋग्वेदिक पीरियड ए कौ गॉडटा बेसिकली इम्पोर्टेंट थी कहतु कौटा हम देखो अग्नि इंद्र एंड सोमदेव ठीक अच्छे ये तीनोटी जो गॉड अच्छा से मैंने पपुलर थे आ गोटे कौन क्वेश्चन देखो आ गोटे क्वेश्चन आपंकर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऋग्वेदिक गॉड वाज ऑल्सो रिफर्ड बाय द लिटिल अतिथि हाँ अतिथि आम क्या कहवा लिटिल अतिथि एटे आपको डिस्कस कली क्या कहवा ना अग्नि को कहवा आम अतिथि लिटिल अतिथि ठीक अच्छे तापर देख तापर आसला आम सोमवेद कौन डिल्स करे मेलोडीज अर्थात म्यूजिक जहाँ भी क्लासिकल आमर जो प्रथम क्लासिकल सॉन्ग्स माने तो से क्लासिकल सॉन्ग्स माने मेलोडीज माने कौ जगार आसी ना समवेदर आसी ठीक अच्छे तापर यजुर्वेद कौन यजुर्वेद यज्ञ कर जो रिचुअल गॉड्स बा रिचुअल ऑफ द यज्ञर जो रिचुअल अच्छी जो प्रथा अच्छी से यजुर्वेद करा बा जो यज्ञ करती ना से समय रिचुअल करा तो अथर्ववेद कौन मैजिक स्पेल अथर्ववेदर अर्थ कौन ना अथर्ववेदर जो भी ब्लाइंड बिलीफ थिला जो माने मंत्र एवं मध्य छोटे ब्लाइंड काम तो आसूची किंतु आम देखा जदि से समय आम जब कह मैजिक स्पेल माने हला कि को भूत भगेबा गुणी मानक भगेबा ये सब से समय कराई कौ समय ना अथर्व वेद समय ठीक अच्छे एवं यजुर्वेद गोटे आम जदि कहवा एन एनसिएंट कलेक्शन ऑफ संस्कृत मंत्र एंड वर्स अर्थात यजुर्वेद संस्कृत मंत्र बहुत गुड़े कलेक्शन करा ठीक अच्छे ना नहीं साम जोटा आम जदि कहवा यजुर्वेद कहीं संस्कृत मंत्र कलेक्शन कराई कहीं से समय ब्राह्मण माने यज्ञ जिते करुले से समय ओके मंत्र पढ़ा से आवश्यकता मानुते तो मंत्र न पढ़ले भगवान शुणुंती ना ये सब जिन से मानुले तापर ये देखु गोटे क्वेश्चन आपण आसला देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेद डील विथ रिचुअल आम प्रथा परंपरा जहाँ भी अच्छी ओके सेटा को वेद डील्स करुच्छी आखि बंद करके मारे यजुर्वेद जो जगार यज्ञ होता यज्ञ रिचुअल ऑफ गॉड रिचुअल ऑफ यज्ञ देखो रिचुअल्स ऑफ यज्ञ ठीक है बुझिपारे ऋग्वेद कौन करते सेजेस ऑफ गॉड्स अर्थात गॉड को आम केमती गीत गाई गायकी आमर नवेदन कहवा प्रेयर करवा प्रार्थना करवा से समय ऋग्वेद को सेजेस ऑफ गॉड बोली कह जाए ओके देयर आर ऑथेंटिक सोर्सेस ऑफ नॉलेज ऑफ लाइफ ऑफ पीपल ऑफ द टाइम से समय यहाँ गोटे नॉलेज अर्थात से ऑथेंटिक नॉलेज करुले जमीक शुणी शुणिकी गीत गाउल माने ज्ञान आहरण करुले शुणी शुणिकी गीत गाउले मंत्र शुणी शुणिकी मन पकाउले यहाँ गोटे ऑथेंटिक सोर्सेस ऑफ नॉलेज सामवेद कौन होता ना सामवेद कौन होता ना से म्यूजिक देके गीत गाइले कौन कले ना म्यूजिक देके गाइले एवं जो आम जो म्यूजिक अच्छे जमीक प्रिस्ट मैंने कौन करते ना गाँ गाँ बुली बुली से कौन गोटे म्यूजिक धरिकी से गीत गाई जाते ना नहीं एवं से सब लुकी गला है यजुर्वेद कौन यज्ञ से गीत गाउले ठीक अच्छे ना नहीं
अथर्ववेद कौन कहला जोटा आम मैजिक स्पेल से गीत गाते ठीक अच्छे जमीक ज्ञान है कर्म उपासना मेडिसिन्स ये समय से ठीक अच्छे। तो ये आप देखिपे पूर्ववेदर तार सबकि करागला एवं अथर्ववेद को आम यंगेस्ट वेद बोली कही था ठीक अच्छे जोटा कि बेसिकली ओके व्हेन वेदार्थी वाज इंट्रोड्यूस वेदात्रयी जो जगह इंट्रोड्यूस होता से समय यहाँ वेद नथिला ठीक अच्छे ना नहीं बा अथर्व वेद नथिला। तो अथर्व इज नॉट ए पार्ट ऑफ वेदार्थी। अच्छा वेदार्थी कौन वेदार्थी हूँ वेदार्थी अर्थात जो जगह ऋग वेद आसीला साम वेद आसीला एवं यजुर्वेद आसीला ये तीनोटी वेद आसीला ताको आम कौन कही ना वेदत्रयी कौन कह ना वेदत्रयी कहला किंतु परे परे अथर्ववेद आसला जो समय कि अथर्ववेद को ऋग वेद सामवेद यजुर्वेद ऐड करागला अर्थात से समय मिक्स करागला आउ यही अथर्ववेद को आम द बुक ऑफ मैजिक एंड चार्म्स कही था कौन कही क्वेश्चन पचारि पारे द बुक ऑफ मैजिक एंड चार्म्स बोले आम क्या कही था अथर्ववेद को कही था ठीक अच्छे। आउ ए बुक जो लिखाई ना ये समय लिखाई तापर अच्छा ये कि फीचर्स अथर्ववेदर ओके यहाँ कि आपण मैंने देखने है इटास ये हेमसला ये सब होता ओके पापीपलाडा पाइपालाडा एंड सोनाकिया ये दुईटी गोटे अथर्ववेदर गोटे रिसेंसन अर्थात गोटे कौन टू सर्वाइविंग रिसेंसन अटे ठीक अच्छे। अथर्ववेद इज यूनिक इट्स साइम आर नॉट बोरोड फ्रॉम ऋग्वेद हाँ यहीटा अथर्ववेद गोटे कौन एपरी एक डिफरेंट यूनिक अटे जोटा कि ऋग्वेदर कौन से प्रकार जिनस ये अणा जाई नथिला ठीक अच्छे ना नहीं। तापर कौन तापर देखो वेद को आम अन्य चारि प्रकार डिवाइड कर गोटे है संहितास संहितास एंड ब्राह्मणस आर्यंतस उपनिषद ठीक है यही चारि भाग में आम विभक्त कर संहितास अर्थ कौन जी प्रकार संग्स मंत्र हाइम्स अच्छी ताको आम संहितास बोली कहबा एवं ब्राह्मणस कौन जी पुरा कमेंट्रीज अच्छी जमती कि हाइम सॉन्ग मंत्र ये सब जहाँ एक्सप्लेन कराई जो जगह लिखाई ये तो खाली आम गीत गायक जमीक ऋग्वेद कर ठीक सेमती संहितास कि ब्राह्मणस कौन सबकि कमेंट्रीज अच्छी जोटा कि लिखाई आर्यंतस कौन ये जगह देखो हाउ टू लिव इन जंगल आर्यंतस मतलब जंगल आम रही केमती माने ज्ञान आहरण कर जंगल के सर्वाइव कर सब जिनिस आर्यंतस लिखाई और उपनिषद कौन उपनिषद हूँ गोटे गोटे इंडियन फिलोसफी जो जगार कि देखो 1520 रु 1020 मध्य यहाँ कौन कौन लिखाई उपनिषद सेटा ये आमर कराई ये देखो जो जगार हाँ सॉरी फॉर दैट ये उपनिषद अच्छी ये सब इंडियन फिलोसफी ठीक है यहाँ अलग पीरियड देला आर्ली वैदिक पीरियड कौन कौन होता है देखिए देखो सप्त सिंधु ये सप्त सिंधु देखो मुझे कहती आर्ली वैदिक पीरियड जो मैंने आसिले ठीक अच्छे ना नहीं आर्ली वैदिक पीरियड से मैंने सप्त सिंधु आसिले प्रथम जहाँ आम कहूँ लैंड ऑफ 7 रिवर्स जमती कि देखूँ सिंधु रिवर बा इंदस रिवर को आम सिंधु रिवर कर सिंधु सभ्यता जो कहते विपास बा व्यास बिताष्टा झेलम परुसिन राबी ओके चेनाब शतुद्री बा सतलज सरस्वती ये सब नदी को मिसेक जो जगह को आम कहते सप्त सिंधु क्वेश्चन आसीपे ठीक अच्छे ना एमानकर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कौन था देखो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर थिला एमाने मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करते जो जगह कि किंग रोला एवं किंग को से राजन बोली नाम देते एमानकर पाट्रियार्कल फैमिलीज थिला पाट्रियार्कल फैमिली कौन ना पाट्रियार्कल फैमिली माने आम जदि कहबा ना यहाँ गोटे प्रकार कौन एमाने केवल भावुले कि माने जो
ବଂଶଟା ତିଆରି ହେଉଛି ବା ବଂଶଟା ହେଉଛି ସେଇଟା କେବଳ ବଏଜ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ସେଇଟା ପାଟ୍ରିଆର୍କାଲ, ଯେଉଁମାନେ ବାପା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ପାଟ୍ରିଆର୍କାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଜନ ୱାଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ୟୁନିଟ୍ ଇନ୍ ଋଗ୍ବେଦିକ୍ ଟାଇମ୍ସ। ତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ କରୁଥିଲେ ଯାହାକୁ ଜନ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ଜନ ମାନେ ସେମାନେ ମିଶିକି କିଛି ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସୋସିଆଲ ଗ୍ରୁପ୍ କେଉଁଟା ଥିଲା? କୁଲ। କୁଲକୁ ଫ୍ୟାମିଲି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଗ୍ରାମ, ବିଶୁ ଏବଂ ଜନ ତାଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଆସେମ୍ବଲି ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ କି ଟ୍ରାଇବାଲି ରହୁଥିଲେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ। ଯେମିତିକି ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଆସେମ୍ବଲିକୁ ସେମାନେ ସଭାସ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ସମିତିସ୍ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କେଉଁ କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ ଥିଲା? ଭାରତସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତସ୍ ଥିଲା, ମତ୍ସ୍ୟସ୍ ଥିଲା, ଯାଦୁସ୍ ଥିଲେ, ପୁରୁଷ ଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବି ମାନେ ଡିସ୍କସ୍ କରାଯାଏ, ଯଦୁବଂଶ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ସବୁକିଛି ଥିଲା। ତାପରେ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କେମିତି ଥିଲା? ମାନେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଲି ବେଦିକ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଓମେନ୍ ମାନେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲେଟର୍ ବେଦିକ୍ ପିରିୟଡ଼ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ମାନେ ଛଡ଼େଇ ନିଆଗଲା। ସେମାନେ ସଭାରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ସଭାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରୁଥିଲେ? ଆଲାଉଡ଼ ଥିଲା, ପାର୍ଟ ଗୋଟେ ହେଇପାରୁଥିଲେ, ମେମ୍ବର ହେଇପାରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ପଏଟ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ମାନେ ପଏଟ୍ ଲେଖିଥିଲେ ଆପାଲା, ଲୋପମୁଦ୍ରା, ବିଶ୍ୱବାରା, ଘୋଷ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଠି କ୍ୟାଟଲ୍ ସ୍ପେସିଆଲି କମ୍ସ ବିକମ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାଉ ସେ ସମୟରେ କାଉ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ କାଉ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଆରିୟନ୍ସର ଲୋକ ବୋଲି ଆମେ କହୁ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଅନୁସରଣ କରୁଛେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେହେତୁ। ତାପରେ କ'ଣ? ମୋନୋଗେମି ୱାଜ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବଟ୍ ପୋଲିଗେମି ୱାଜ୍ ଅବଜର୍ଭ ଏମଙ୍ଗ ରୟାଲ ଆଣ୍ଡ ନୋବେଲ ଫ୍ୟାମିଲି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ଥିଲା। ଏଟାକୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ଥିଲା। ମୋନୋଗେମି ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି କିଙ୍ଗ ମାନେ ସେଇଟା ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରୁଥିଲେ। ପୋଲିଗେମି ଯେଉଁଟାକି ଓକେ, ଏଇଟା ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଥିଲା। ମୋନୋଗେମି ୱାଜ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବଟ୍ ପୋଲିଗେମି ୱାଜ୍ ଅବଜର୍ଭ ଏମଙ୍ଗ ରୟାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ନୋବେଲ ଫ୍ୟାମିଲି। ଏଇଟା ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଥିଲା ଗୋଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତାପରେ କ'ଣ? ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ନଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟିଂସନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେଡ୍ ବଟ୍ ୱେର୍ ନଟ୍ ରିଜିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ହେରିଡ଼ିଟି। ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟିଂସନ୍ ଥିଲା, ଏମିତି ରିଜିଡ୍ ଏବଂ ହେରିଡ଼ିଟି ହିସାବରେ ନଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଏମିତି ରିଜିଡ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ହେରିଡ଼ିଟି, ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ କହିବା, କ୍ରୁର ହିସାବରେ ନଥିଲା, ହେରିଡ଼ିଟି ହିସାବରେ ନଥିଲା। ଇକୋନୋମିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କ'ଣ ଥିଲା? ସେମାନେ ପେଷ୍ଟୋରାଲ୍ ଥିଲେ। ପେଷ୍ଟୋରାଲ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବୁଲି ବୁଲିକି ପଇସା କମାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇକି ସେମାନେ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ହର୍ସ ଚେରିଅଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ରିଭରରେ ସେମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲେ। କଟନ୍ ଏବଂ ଉଲେନ୍ ଫେବ୍ରିକ୍ସର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ଓକେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିଦେଉଥିଲେ। କାହାର ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଥିଲେ? ତାପରେ ପରେ କଏନ୍ସ, ଯାହାକୁ ଆମେ ନିସ୍କା ବୋଲି କହୁଛେ, କଏନ୍ସର ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ ହେଇଥିଲା। କେଉଁ ଜାଗାରେ? ଆର୍ଲି ବେଦିକ୍ ପିରିୟଡ଼, ଲେଟର୍ ବେଦିକ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ରିଲିଜନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସେମାନେ ଆର୍ଥ, ଫାୟାର, ୱିଣ୍ଡ, ରେନ୍, ଥଣ୍ଡର ଏମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ ୱାର୍ସିପ୍ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଲି ଇନ୍ଦ୍ର ୱାଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟି, ଅଦର ଡେଟି ପୃଥିବୀ ଥିଲେ, ଅଗ୍ନି ଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏବେ ଯାହା ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରା ସେଇଟା ଉଷା, ଆଦିତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଲେଟର୍ ବେଦିକ୍ ପିରିୟଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଇଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼କୁ ମୁଭ୍ କଲେ, ଗଙ୍ଗେଟିକ୍ ଭ୍ୟାଲିକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମାନେ ତ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆସିଥିଲେ? ଏମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ଆମର ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବେଙ୍ଗଲ ପାଖକୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲେଟର୍ ବେଦିକ୍ ପିରିୟଡ଼, ଏ ଯେଉଁ ଲେଟର୍ ବେଦିକ୍ ପିରିୟଡ଼ ସେମାନେ ମୁଭ୍ କଲେ। କେଉଁ ଜାଗାକୁ ମୁଭ୍ କଲେ? ନା ଇଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼କୁ ମୁଭ୍ କଲେ, ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛୁ ଗଙ୍ଗେଟିକ୍ ଭ୍ୟାଲି, ଗଙ୍ଗା ରିଭର ପାଖରେ ସେମାନେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏମାନଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କେମିତି ଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ପଲିଟିକାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ମହାଜନପଦ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମହାଜନପଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କି ଛୋଟ ଛୋଟ କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବଡ଼ କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ ହେବ, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ମହାଜନପଦ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରେ
ଦେଖନ୍ତୁ କିଙ୍ଗସ୍ର ପାୱାର ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ରେ ସେମାନେ ବା ଗୋଟେ କେତୋଟି ଗ୍ରାମକୁ ନେଇକି କେତୋଟି ସହରକୁ ନେଇକି ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିଙ୍ଗଡମ୍ ତିଆରି କଲେ ଏବଂ କିଙ୍ଗଡମ୍ରେ ସେମାନେ ନିଜେ ରାଜା ରହିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା ଗୋଟେ ରଖିଲେ ସେ ରାଜାର ପାୱାର ଆହୁରି ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଲା ସେମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମାନେ ଆମେ ଯଦି କହିବା କ'ଣ ଅତ୍ୟାଚାର ବି କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେତୋଟି କାମ କେତୋଟି ରାଜା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ କାମ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାୱାରଟା ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇଗଲା ରାଜାଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏମାନେ କ'ଣ ନା ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରୁଥିଲେ ଭେରିୟସ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରୁଥିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରୁଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜସୂୟା କରୁଥିଲେ ଯେମିତିକି ସେରେମନି ହେବା ଏସବୁକୁ ରାଜସୂୟା କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଚେରିଅଟ୍ ରେସ୍ ହେଉଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ବାଜପେୟା ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା କଥା। ତାପରେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ହେଉଥିଲା ହର୍ସ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆସିଗଲା ବର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏ ଜାଗାରେ ଆସିଲା ବର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣସ୍ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ପ୍ରିଷ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ପୂଜା କରିବେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରୁଲର୍ସ ମାନେ ରାଜା ହେଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ବୈଶ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ କରିବେ ଟ୍ରେଡର୍ସ କରିବେ ଆର୍ଟିଏନ୍ସ ମାନେ ତାକୁ କୁହାଗଲା ବୈଶ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ କରିବେ ଶୂଦ୍ରସ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ବେସିକାଲି ଲୋୟର କ୍ଲାସ୍ ଅଟନ୍ତି ଅପର କ୍ଲାସ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ମିଶିବାର ନାହିଁ। ଓମେନ୍ ଆର୍ ପରମିଟେଡ୍ ଟୁ ଆଟେଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ୍ ଆସେମ୍ବଲି ଲାଇକ୍ ସଭା ସମିତି ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରୁନଥିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଥିଲା ତାକୁ ମାନେ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜକୁ କମନ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜକୁ ବଢ଼ାवा ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ସବକାଷ୍ଟ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଓକେ ହଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଅକ୍ୟୁପେସନ୍ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ନା ଗୋତ୍ରଜ ବୋଲି ଗୋଟେ ସବକାଷ୍ଟ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି। ତାପରେ ଇକୋନୋମିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ'ଣ ଇକୋନୋମିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଉଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର ୱାଜ୍ ଦ ଚିଫ୍ ଅକ୍ୟୁପେସନ୍ ସେ ସମୟରେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ସବୁ ମାନେ ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ କି ସେମାନେ ବେସିକାଲି ସେଇ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନଦୀ ରହୁଛି ତ ଅବଭିୟସଲି ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଜାଣିଥିଲେ। ସେମାନେ ଫରେନ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ବାବିଲିୟନ୍ ସୁମେରିଆ ଯେଉଁଟାକି ମେସୋପୋଟାମିଆ ମାନେ ଇରାକର ଏରିଆକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରିଲିଜନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା କ'ଣ ନା ପ୍ରଜାପତି ପ୍ରଜାପତି ଆସିଲା ତାପରେ ବିଷ୍ଣୁ ଆସିଲେ ତ ଏଇଟା ଅଲଗା ଗଡ଼୍ସ ଆସିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରିଜର୍ଭର ଅଟନ୍ତି କ୍ରିଏଟର ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ପରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଅଗ୍ନିର ପାୱାର ବହୁତ ଲୋ ହେଇଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସଟା ଲଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଓକେ। ତାପରେ ପ୍ରେଷ୍ଟଲି କ୍ଲାସ୍ ବିକମ୍ ଭେରି ପାୱାରଫୁଲ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେଇଗଲେ ସେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ସେମାନେ କାମ କଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଏବଂ ଜୈନିଜିମ୍ର ମଧ୍ୟ ଆସିଲା କ'ଣ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଏବଂ ଜୈନିଜିମ୍ର ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଲେଟର ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ରେ କ'ଣ ସବୁ ଏଇଟା ଉପବେଦ ବେଦ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପୁରାଣ ହେଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସୂତ୍ର ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଧର୍ମସୂତ୍ର ଥିଲା ଗୃହସୂତ୍ର ଥିଲା ମାନେ କେମିତି ଆମେ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏ ସୂତ୍ର ମାନେ ଥିଲା ସବୁ ଓକେ ଗୃହରେ ରହିବା ପାଇଁ କେଉଁ ସୂତ୍ର ମାନେ କେଉଁ ସବୁ ଥିଲା ନା ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଚାଲୁଛି। ଉପବେଦ ମାନେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଉପବେଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଥିଲା। ପୁରାଣ କ'ଣ କେତେଟି ଥିଲା 18ଟି ପୁରାଣ ଥିଲା। ଏପିକ୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ। ତାପରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆସିଥିଲା ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ ନା ମନୁସ୍ମୃତି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବୁକ୍ ବି ପଢ଼ିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ିବ ଠିକ୍ ଅଛି ନାନି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।